हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्ट सेकंड ऑफ द चैप्टर सेट, यानी कि मैथमेटिक्स का जो हमें सेट चैप्टर यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने कवर कर लिया है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हों या आपने इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट मिस किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसका फर्स्ट पार्ट आप पहले देख लीजिए, तभी जाके आपको इसके क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने में आसानी होगी, आपको इजीली टैकल करना आएगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम आज 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रिगार्डिंग द सेट जो एग्ज़ाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बात करेंगे जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट 2021 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था सेट से, उसके बारे में भी हम यहाँ पे उसका आंसर भी देखेंगे हम। तो हमने बात करी थी सेट क्या होता है। सेट होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट को रिप्रेजेंट कर किया जाता है यहाँ अल्फ़ाबेट लेटर से। उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे ए बी स्मॉल लेटर्स से प्रेजेंट होते हैं, सेपरेट उनको कामा से किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ता है। हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे ही इसके अंदर 1 2 3 ए इसके एलिमेंट होंगे तो ये बन गया सेट ए। इसके अंदर कितने भी सारे एलिमेंट होंगे तो हमने उसके बाद देखा था, एक तो होता है लिस्टिंग मेथड रोस्टर या टेबुलर मेथड, दूसरा होता है सेट बुल्डर मेथड। ये दो मेथड देखे हमने सेट्स के। रोस्टर बुल्डर टेबुलर मेथड की बात करेंगे तो वो होता है यहाँ पे सिंपली, मतलब अगर कोई यहाँ पे स्टेटमेंट दिया होगा, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू सम ए इज इक्वल टू फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये बोलेगा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, तो आप बोलेंगे उसको इस फार्म में लिखेंगे, उसको रोस्टर फार्म में लिखने को बोलते हैं। उसको सीधे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक्स का वैल्यू था 10 नेचुरल नंबर, तो इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हमें लिखने पड़ेंगे। ये होती है मतलब क्या, सेट बुल्डर फार्म या लिस्टिंग मेथड या टेबुलर मेथड। अगर हम सेट सॉरी ये था हमारे पास लिस्टिंग मेथड, ये लिस्टिंग मेथड। अगर सेट बुल्डर मेथड की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें वही से हमें यहाँ पे ये नंबरिंग दी होगी, ए इतना, ए का इतना वैल्यू है, आपको इसको चेंज करना है किस में, आपको इसको इस स्टेटमेंट में चेंज कर देना है। प्रॉपर्टी मेथड या रोल मेथड या सेट बुल्डर मेथड में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू बिलोंग करेगा कहाँ से, एक्स बिलोंग करता है, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नेचुरल नंबर्स है, इसलिए एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और उसके अलावा क्या है, अगर हमने 10 तक लिया, अगर हमने 10 तक लिया तो हम बोलेंगे एक्स किसके बराबर है, लेस और इक्वल टू 10, मतलब ये 10 तक है और 10 इसके इंक्लूड है, इसका वैल्यू यही रहेगा। ये होता है रोस्टर फार्म, यही सेट बुल्डर फार्म यही होती है। लिस्ट रोल मेथड सेट बुल्डर मेथड यही होता है, रोस्टर मेथड होता है ये वाला, या टेबुलर मेथड ये वाला होता है। उसके बाद बात करी हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट, नल सेट देखा हमने, सिंगलटन सेट देखा, फाइनाइट सेट देखा हमने, यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट देखा, इक्वल सेट देखा, सब सेट देखा, पावर सेट देखा, यूनिवर्सल सेट देखा। सब सेट की अगर किसी सेट का हमें सबसेट निकालना होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट है 1 2 3 वाला सेट, तो हम बोलेंगे इसका सबसेट कितने होंगे, तो इसका सबसेट होता है 2 रेज पावर n। इसके अंदर हम कितने बना सकते हैं, 2 रेज पावर n, n का मतलब होता है कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो वो होगा 2 रेज पावर 3, वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8, यहाँ पे इसके सबसेट बन सकते हैं। ये होती है जनरल फार्मूला टू फाइंड आउट द सबसेट ऑफ एनी नंबर। तो उसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, ये यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या होता है, के लॉज क्या होते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। ये होता है डिमॉर्गन्स लॉ, मतलब अपोजिट में रहते हैं।
तो यहाँ पे हमने देखा था, और उसके डिफरेंस ऑफ सेट भी देखे थे हमने। यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस जो देखी थी, ये देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस हमने देखी थी, ए डेल्टा बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फार्मूला हम आगे यूज़ करने वाले हैं। ए डेल्टा बी खुद किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए। ये फार्मूला रहेगी सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने के लिए। अगर ऑल एलिमेंट्स, यहाँ पे कम्प्लीमेंट की बात करी है हमने, यहाँ पे कम्प्लीमेंट ऑफ है सेट। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए सेट ए। मतलब सारे के सारे एलिमेंट किसके, यूनिवर्सल सेट के, बट एलिमेंट ए के नहीं है। कम्प्लीमेंट वही होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट हमने लिया फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये लिया हमने यूनिवर्सल सेट। उसके बाद अगर हम ए सेट लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 1 और 2 ए सेट। अब हमें भी देखना है ए कम्प्लीमेंट क्या होता है। वो सारे सेट, वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है बट ए में नहीं है, विच आर नॉट इन ए। जो सारे, जो अगर एलिमेंट यहाँ पे नहीं रहेंगे, जो यूनिवर्सल ए में सेट, ए सेट में एलिमेंट रहेंगे, वो एलिमेंट आपको यहाँ फाइंड करने हैं यूनिवर्सल सेट में। और बाकी जो एक्स्ट्रा यूनिवर्सल सेट में है वही रहेगा ए कम्प्लीमेंट है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे सेम एलिमेंट है। तो एक्स्ट्रा क्या है यूनिवर्सल सेट में है, वो है हमारे पास क्या, 3 और 4। तो ये रहेगा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के, बट ए के एलिमेंट ये नहीं रहेंगे। इसका मतलब यही होता है कि जो एलिमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा यूनिवर्सल सेट में, इन सब को कट करके जो एलिमेंट के एलिमेंट है वो होगा ए कम्प्लीमेंट। तो उसके बाद हमने देखा था, ये एक फार्मूला देखी थी कार्डिनल नंबर ऑफ़ इनफाइनाइट या फाइनाइट नंबर्स की, तो वो देखी थी हमने। नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी बराबर किसके होता है, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद एक कंडीशन थी, अगर ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए एंड बी डिसजॉइंट सेट रहेंगे, मतलब ए और बी के बीच में कोई इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, तो वो बन जाएगा ज़ीरो। ये बन जाएगा वाला ज़ीरो बन जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला बचेगी इतनी, एन ए प्लस एन बी इन केस ऑफ इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे हमने, एक दो तो हमने पहले ही पार्ट में कर लिए थे। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया था। यहाँ पे हमने देखा था कुछ स्टूडेंट वगैरह हॉकी वगैरह खेल रहे हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे सीधे आते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे जाएंगे, तो हमारे पास 10 क्वेश्चन रहेंगे, हम सबको यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एग्ज़ाम में आप सेम पैटर्न पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे हमें बोला गया है, ये सेट बुल्टर फार्म में लिखा गया है। हमें इसको रिप्रेजेंट, पहले सबसे पहले हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे रूल मेथड में, जो हमने ऊपर देखा, जो मैंने आपको बोला कि ये सेट बुल्टर, और जो ये मेथड मैंने आपको बताया था, ये देख लीजिए जो मैंने यहाँ पे बताया, ये होता है लिस्टिंग मेथड, ये होता है सेट बुल्टर मेथड। तो हमारे पास अभी दिया गया है सेट बुल्टर मेथड में, हमें इसको पहले लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में हमें इसको ट्रांसफ़र करना होगा। रोस्टर मेथड में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, देखिए हम सेट बुल्टर को रोस्टर फॉर्म में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो देख लीजिए हम। ये होता है एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स बिलोंग करता है किसके, नेचुरल नंबर्स के। एक्स इज़ ग्रेटर देन 4, एन नेचुरल नंबर तो है, लेकिन क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर देन 4, वो क्या है, ग्रेटर देन 4 है। तो हमें उसका मतलब क्या होता है, 4 के आगे जितने भी एलिमेंट आएंगे वो हम लिखेंगे इसमें। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे 4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 4 से बढ़ के होंगे। फॉर एग्जांपल 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, अप टू इन्फिनिटी आएगा, एंड एन आएगा। यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है कितना लेना, बस इसने बोला है ग्रेटर देन 4। तो ये बन गया हमारा यहाँ पे लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फार्म इसकी बन गई। जो सेट बुल्टर फार्म में थी उसको रोस्टर में चेंज किया। सेकंड कंडीशन रहेगा बी सेट में, यहाँ पे हमें सेट बुल्टर फार्म में दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू एन बट एक्स इज़ लेस देन 5, मतलब एक्स बिलोंग तो करता है नेचुरल नंबर से, मगर वैल्यू रहेगा बिलो 5, मतलब 1 2 3 और 4, 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फार्म में, हमने इन दोनों को लिख लिया है। अब हमें सीधे क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, मतलब ए और बी में क्या कॉमन है हमें वो लिखना पड़ेगा।
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए और बी में क्या कॉमन है, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे 5 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप बोलेंगे अगर कुछ कॉमन नहीं होता लेकिन 5 कॉमन होता है, 5 हर किसी सेट में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 देखने को मिलेगा, यानी कि 5 का नाम होता है नल सेट। ये रहेगा नल सेट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। अगर आप देखेंगे 5 है कौन सी ऑप्शन, तो वो रहेगी सी वाली ऑप्शन, यानी कि 5 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन हमें देखने को नहीं मिला। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया। बस आपको ये सेट बुल्टर फार्म को रोस्टर फार्म में चेंज करना आना चाहिए, बस वही आपको समझ लेना है, बाकी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है इससे। अगर आप सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही इजी रहने वाला आपके लिए, अगर आपने सबसेट का कंसेप्ट या फार्मूला पढ़ ली होगी। यहाँ पे हमें सबसेट का फार्मूला मैंने आपको बताया 2n होता है। ये देखिए ए सेट हमारे पास एलिमेंट लेके आया 1 2 3 4 5, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, मतलब इसके सबसेट, इसके सेट के कितने सब छोटे छोटे सबसेट हम बना सकते हैं। तो उनको डायरेक्ट फार्मूला हमें 2n करना पड़ेगा। n का मतलब होता है कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। इनको ऐड नहीं या मल्टीप्लाई नहीं करना है आपस में, बट इनको बस एज ए काउंट कर देना है, कितना है 1 2 3 4, ये 5 नंबर आता है, तो वो हो गया 5 एलिमेंट्स 2n। तो वो 5 2 करेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 टाइम्स को मल्टीपल करेंगे वो होता है 4 इंटू 2, यानी 16 इंटू 2 होता है 32 नंबर ऑफ सब सेट्स इसके बनेंगे। हमारे पास 32 वाला ऑप्शन कौन रहेगा, तो यह रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सबसेट फार्मूला। चलिए गाइस, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। ए यूनियन बी, ए एफ हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 से लेके 9 तक, उसके बाद ए भी अपना सेट दिया गया है 1 से लेके 5 तक, बी का सेट दिया गया है 2 से लेके 8 तक। अब हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट निकालना है। अगर आपने ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का फार्मूला पढ़ लिया होगा, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया, वो होती है बराबर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, या आप यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी यूज़ कर सकते हैं, बट हम जाएंगे विद द फर्स्ट फार्मूला, यानी कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। ए कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए कंप्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने कंप्लीमेंट अभी आपको बताया, वो एलिमेंट जो ए में होगा और यूनिवर्सल सेट में होगा उनको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में रहेंगे वो हमारा ए कंप्लीमेंट होगा। अगर ए में 1 भी प्रेजेंट है ये भी कटेगा, 2 प्रेजेंट है ये भी कटेगा, 3 भी प्रेजेंट है ये भी, 4 प्रेजेंट है ये भी काटो, 5 भी प्रेजेंट है ये भी काटो, कितने बचे बाकी यूनिवर्सल सेट में, वो बचा हमारे पास 6 7 8 एंड 9। ये बन गया ए कंप्लीमेंट। इसी के साथ साथ अगर हम बी कंप्लीमेंट की बात करें, तो बी कंप्लीमेंट की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे बी कंप्लीमेंट की बात करेंगे हम यहाँ पे। चलिए मैं बी कंप्लीमेंट की बात करता हूँ, ये तो हो गया ए कंप्लीमेंट। अब बी कंप्लीमेंट की बात करता हूँ मैं। बी कंप्लीमेंट आपको कैसे निकालना आएगा, देखिए अगर हम बी कंप्लीमेंट की बात करेंगे, बी कंप्लीमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे स्पेस की कमी है, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बी कंप्लीमेंट, यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। बी कंप्लीमेंट करेंगे ऐसे, मतलब जो एलिमेंट बी में है उसको कट करो जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। बी में 2 प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये कट होगा, 4 यहाँ पे है तो ये कट होगा यूनिवर्सल सेट में, 6 यहाँ पे है तो ये कट होगा, 8 यहाँ पे है तो ये कट होगा। तो बचा क्या बी में, वहाँ पे बचा हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9। तो ये बन गया हमारे पास बी कंप्लीमेंट। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, मतलब ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का अब हमें इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो हम इनको कंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन। इनमें क्या कॉमन है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट में क्या कॉमन है, आप बताइए मुझे क्या कॉमन है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 7 है, हाँ ये देख लीजिए यहाँ पे, मैं इसको यहाँ कलर चेंज करता हूँ,
यहाँ पे 6 है, वहाँ पे नहीं है, तो 6 का कुछ भी यहाँ पे लेना देना नहीं। 7 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी 7 कॉमन है, तो सबसे पहला एलिमेंट रहेगा 7। उसके बाद क्या कॉमन है, 8 यहाँ पे है, तो 8 वहाँ पे नहीं है, तो इसका कट करेंगे हम। यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे भी 9 है, तो यहाँ पे भी 9 है, बिल्कुल 9 है यहाँ पे, तो ये भी बन जाएगा, इसका क्या कॉमन बन जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे उनमें आप देखेंगे कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। अगर 7 9 देखेंगे कौन सी ऑप्शन रहेगी, वो रहेगी यहाँ पे बी वाली ऑप्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि 7 9 कैसे इसका वैल्यू आ गया। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा हट के ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत प्रॉपर्ली सोच समझ के करना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इसको हमें रोस्टर फार्म में चेंज करना पड़ेगा पहले, तो तभी जाके हमारे पास एक्स का वैल्यू आएगा। अगर एक्स क्यूब किसके बराबर है, -4 एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम एक्स इसको कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर -4, क्योंकि 4 में भी एक्स कॉमन जाएगा तो 0 बराबर रहेगा। एक्स को ऐसे ही रखेंगे। अगर हम यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको वो x-2 इंटू x-2 करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर -4 इसके बराबर दोबारा। तो ये अगर 0 के बराबर रखेंगे तो क्या वैल्यू आएंगे। तो इनको ब्रेक वैल्यू निकालने के लिए हमें इस फार्मूला को एक्सपेंड करना पड़ा, इसको खोलना पड़ा। पहले एक्स को कॉमन निकाला, फिर इसको दो टर्म्स में यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया x-2 x-2, यानी कि ए यहाँ पे इस फार्म में लिख दिया, तो हमें ए एक्स का वैल्यू खुद आ जाएगा। अगर हम एक्स का वैल्यू पहले लेंगे तो वो आएगा इस एक्स को इसके साथ इक्वेट करेंगे। पहले हम इस x को इक्वेट करने जा रहे हैं किसके साथ, 0 के साथ। x का वैल्यू आएगा 0 के बराबर। उसके बाद x-2 को 0 के साथ यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -2, वहाँ जाके वहाँ पे आएगा +2। सॉरी, यहाँ पे जो हमें करना था यहाँ पे देखिए ये गाइस, यहाँ पे क्या करना था, हमें यहाँ पे करना है x³ -4 x के बराबर 0 के बराबर। तो हमें x के 3 वैल्यू निकालने हैं। x³ अगर हम x बाहर निकालेंगे तो अंदर में हमें रह जाएगा x² -4, तो वो उसके बराबर होता है, ये बन जाएगी a² -b² किसके बराबर होता है, a + b a - b। x बाहर निकलेगा, a+b, ये a है ये b है, a+b x+4 x+2 सॉरी x+2 a+b a-b x-2 = 0। अगर हम इन दोनों का मल्टीपल करेगा वो फिर से आएगा x² -4 के बराबर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब हम बात करेंगे x को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू आएगा 0। x+2 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x+2 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। x यही रहेगा, वो वहाँ से -2 बन जाएगा, x का वैल्यू आएगा -2। उसके बाद x-2 को इक्वेट करेंगे इसके साथ, x-2 आएगा 0 के बराबर, x इसके बराबर आएगा, वो उस साइड जाएगा तो वहाँ पे पॉजिटिव होगा, वो बन जाएगा पॉजिटिव। तो हमारे पास वैल्यू आया 0 -2 एंड 2। तो आप देखिए कौन सी ऑप्शन रहेगी करेक्ट, 0 -2 एंड 2। तो ये है -2 0 एंड 2, ये ऑप्शन ए करेक्ट रहने वाला है इसका आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपको फार्मूला यूज़ करनी थी, a² - b², वो होता है a+b a-b। यही फार्मूला होती है a² - b², जो हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। तो अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, a b are two sets such that a number of a is equal to b 27, number of b is equal to 33 and number of a union b is equal to 27, then value of a intersection b किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन की बात करी तो हमने यहाँ पे बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फार्मूला थी, मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, वो होता है नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी हमारे पास अवेलेबल क्या है, ये देखिए नंबर ऑफ़ ए कितना है, हमारे पास नंबर ऑफ़ ए यहाँ पे 27 है, प्लस में होगा नंबर ऑफ़ बी कितना है, वो है
33 और ए यूनियन बी कितना है, वो है 52। यहाँ से माइनस में आएगा नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है। अगर इसको 52 इस यहाँ पे रहेंगे, यहाँ से आएगा, इनको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 7 और 3 होता है 10, 3 और 2 होता है 5, वो बन जाएगा 60। 52 माइनस 60 यहाँ पे आएगा, यहाँ से रहेगा माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस और माइनस को कट, माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये 52 है तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा। यहाँ पे मैं दोबारा आपको समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी किसके बराबर है, वो है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, जो फार्मूला होती है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी तो वही से दिया गया है, वो है 52। नंबर ऑफ़ ए यहाँ पे दिया गया है 27, यानी कि 27 प्लस में नंबर ऑफ़ बी रहेगा 33 माइनस रहेगा नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 52 रहेगा, इसको ऐड करेंगे, 7 और 3 होता है 10 और 3 और 2 होता है 5, वो आएगा हमारे पास कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ आएगा माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम यहाँ 52 रहेंगे, यहाँ से माइनस 60 आएगा, तो यहाँ पे रहेगा हमारा माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे 60 में से 52 कट करेंगे, वो आएगा -8 आएगा हमारे पास, इक्वल टू किसके बराबर, माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस माइनस कट होगा तो वैल्यू आएगा नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी 8 के बराबर। आप देखिए 8 वाला आंसर कौन सा ऑप्शन है, तो वो है बी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल। यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका करेक्ट आंसर था हमारा, यहाँ पे रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन वाला। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे, यहाँ पे 6th वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ पे ए दिया गया है, बी दिया गया है और यहाँ पे सी भी दिया गया है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कैसे करेंगे, बहुत इजी रहेगा। सबसे पहले आपको देख लेना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन क्या है, मतलब कॉमन क्या है। फॉर एग्जांपल ये है ए सेट हमारे पास है, क्या ए सेट हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और उसके बाद बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास 1 2 3 4 5। आप बताइए मुझे ए और बी में क्या कॉमन है। 1 कॉमन है, बिल्कुल 1 कॉमन है, यहाँ पे 1 हमें देखने को मिल रहा है। 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये रहेगा 1। उसके बाद और क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, बिल्कुल भी 2 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 रहेगा कॉमन। उसके बाद देखिए आप और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, यहाँ पे 3 भी कॉमन है। उसके अलावा 4 देखिए, 4 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। उसके बाद 7 6 7 8 9 कॉमन नहीं है। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी, ए का वैल्यू तो यहाँ पे सी का सेट क्या बनेगा, हमारे पास सी का सेट है यहाँ पे, सी से लेकर 1 2 3 4 5 अप टू द 100 तक ये सेट है। इसमें और ए और सी में कॉमन देखना है। तो ए का सेट कितना है, 10 तक है, 7 6 7 8 9 10। तो यहाँ तक तो ये तो 100 तक सेट है। हमारा जो कॉमन आएगा 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 5 6 7 8 9 10 तक कॉमन आएगा ए और बी में, यानी कि वो बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सेट बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या काम करना है, ए इंटरसेक्शन बी हमें निकाला यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन सी निकाला यहाँ पे, इन दोनों को यूनियन कर देना है, यानी इसको और इसको यूनियन कर। अगर इसको यूनियन करेंगे वो क्या बनेगा, मतलब इन दोनों के एलिमेंट निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बन जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला कौन सा रहेगा, वो रहेगा सेट ए। ए में सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सेट ए ही इसका ऑप्शन रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब शेडेड पोर्शन की बात करेंगे। आपको देखना है कि
ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिवर्सल सेट में ये प्रेजेंट किए गए हैं तीनों के तीनों सेट। इनमें यहाँ पे ए को सेपरेट किया गया है, मतलब ए ना तो बी के साथ मैच हो रहा है ना तो सी के साथ, मतलब ए अलग से है, मतलब ए को ए ना तो उसमें प्रेजेंट है ना तो ये, बट ये यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, वो होगा ए माइनस, ना तो बी में प्रेजेंट है ना तो सी में, लेकिन बी और सी का हमें यूनियन देखने को मिल रहा है क्योंकि इनमें ये कॉमन हमें देखने को मिल रहा है, ये आपस में मिले हुए हैं, तो ये होगा बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगी, वो रहेगी ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट रहेगी, यानी कि ए माइनस बी यूनियन सी, सॉरी ए माइनस बी यूनियन सी। ए अलग है लेकिन बी और यू का सी यहाँ पे यूनियन हुआ है। अब उसके बाद बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप ऑफ इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल 30 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड ऑल द स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, हाउ मनी पीपल स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। हमें यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ इंग्लिश, क्या कितने बोलते इंग्लिश का, यहाँ पे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ हिंदी। अगर हम बोलेंगे कितने लोग हिंदी बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी लोग, यहाँ पे नंबर ऑफ़ हिंदी रहेगा हमारे पास, कितने लोग बोलते हैं वो है 35, और नंबर ऑफ़ बोथ इंग्लिश मतलब इंग्लिश यूनियन हिंदी, ये कितने बंदे बोलते हैं, ये 25 बोल रहे हैं, एंड ऑल द स्पीक एट लीस्ट वन, यानी टोटल कितने हैं 50 है, मतलब सब में एक कॉमन है। तो कॉमन के लिए हमारे पास फार्मूला होती है ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एच करना पड़ेगा। टोटल कितने हैं सारे बंदे 50 है। तो अब फार्मूला आपके पास बन गई, आपको फार्मूला में लगाना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, तो वो है हमारे पास यहाँ पे फार्मूला भी हमको आपको बताएंगे, वो है नंबर ऑफ़ ए नंबर ऑफ़ एच यूनियन ई, ये रहेगा नंबर ऑफ़ एच प्लस नंबर ऑफ़ ई माइनस रहेगा नंबर ऑफ़ एच इंटरसेक्शन ई। तो आप बात कर लीजिए, यहाँ पे हमारे कॉमन कितने थे, कॉमन हमारे पास था 25, नंबर ऑफ़ हिंदी कितने बोल रहे हैं 35 बोल रहे हैं, नंबर ऑफ़ ई निकालना है हमारे पास, नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ई कितने हैं वो है 50। तो आप कर लीजिए इसको काउंट, यहाँ पे 25, यहाँ पे माइनस 35, यहाँ से होगा नंबर ऑफ़ ई माइनस रहेगा 50। तो बात करेंगे यहाँ पे 5 और 5 ज़ीरो रहेगा, 3 एंड 2 माइनस 10 रहेगा, यहाँ से सॉरी माइनस 10 रहेगा, यहाँ से रहेगा, यहाँ से आएगा ये -50, यहाँ से आएगा, ये होगा पॉजिटिव में 50, यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ़ ई। तो इनको 50 और 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो आएगा 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ई, यानी इंग्लिश बोलने वाले बंदे रहेंगे हमारे पास 40। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहने वाला है, और 40 वाला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल, वो है बी पार्ट। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पंचायत अकाउंट स्टैंडर्ड में सेम टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, बट यहाँ पे थोड़े वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन ये ही पूछा गया था, सिमेट्रिक डिफरेंस पूछी गई थी ए और बी के बीच में। अगर हम अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला देखें, जैसे मैंने बताया ए डेल्टा बी होता है, ए माइनस बी यूनियन होता है बी माइनस ए, ये होती है फार्मूला आपके पास। ये फार्मूला हमें यूज़ करनी है, सबसे पहले हमें ए डेल्टा बी लिखना है, ये किसके बराबर है ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी, ए में जितने सारे एलिमेंट प्रेजेंट है वो सिर्फ ए में रहेंगे, बाकी बी में नहीं रहने चाहिए। जितने सारे ए में प्रेजेंट है वही आपको लिखने हैं, बाकी जो बी में है उनको माइनस करना है। अगर ए में हमारे पास सेट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ए में प्रेजेंट है 1, बिल्कुल प्रेजेंट है 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी, तो ये कट रहेगा। उसके बाद 4 की बात करेंगे, ये यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, ये भी कट रहेगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे 5 ओ, यहाँ पे क्या है ए में और है हमारे पास 6, बस यही करना है। उसके बाद हमारे पास बी माइनस ए, मतलब बी में तो होगा लेकिन ए में नहीं होगा, और क्या होगा बी में, क्या होगा बी में हमारे पास क्या है 5 है, पहले है 5 हमारे पास जो कि यहाँ पे नहीं है, और क्या है 4 3, तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 है,
तो ये दो चीज़ें यहाँ पे है, ए माइनस बी भी निकाल लिया, बी माइनस ए भी निकाल लिया। अब इनका यूनियन करना है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन करो। इस सेट को और इस सेट को मिलाओ, वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा हमारे पास, इन दोनों के मिला के बन जाएगा हमारे पास 1 2 5 6। ये बन जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। 1 2 5 6 कौन सी ऑप्शन रहेगी, वो रहेगी डी वाली। तो कितना इजी था, बस बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं करना था। यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिसजॉइंट सेट्स, मतलब वो सेट फाइंड करना है जो डिसजॉइंट सेट, मतलब ए और बी के दरमियान हमें सिर्फ फाई देखने को मिलना चाहिए, यहाँ कोई भी यहाँ पे कॉमन नहीं रहना चाहिए। तो ए की बात करेंगे तो ए पार्ट, ए इज़ 1 2 3 4, ए हमारे पास 1 2 बी हमारे पास नेचुरल नंबर है लेकिन वो 4 और 6 के बीच में है। ए अगर हमारे पास क्या है 1 2 3 4, तो बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास 4 to 6। वो एक्स का वैल्यू है 6 और 4 के बीच में, तो वो रहेगा 5। अब बताइए हमें ए और बी में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, बिल्कुल 5 दिख रहा है, तो हमारे पास ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसका ए पार्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो ये डिसजॉइंट माने जाए। बाकी सब में हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये हो गए हमारे 10 इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन। अगर आप इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट क्वेश्चन की, मैं आपको वो भी यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा। तो ये रहा गाइस हमारे पास पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का क्वेश्चन था। यहाँ पे लेट अस अज्यूम ए सेट ए इज इक्वल टू दिस एंड सेट बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द सिमेट्रिक डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए सेट ए एंड सेट बी। तो फार्मूला क्या रहेगी, ए डेल्टा बी रहेगी। क्या फार्मूला रहेगी, वो रहेगी ए माइनस बी, क्या होता है यूनियन करना होता है बी माइनस ए। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी करेंगे, ए सेट ये है, बी है ये है। ए माइनस बी क्या होता है, ए के एलिमेंट्स रहेंगे लेकिन बी के नहीं रहेंगे, मतलब जो एलिमेंट सिर्फ ए में है वही लिखने हैं, बी के नहीं लिखने हैं। यहाँ पे ए में क्या प्रेजेंट है 1, यहाँ पे नहीं है तो 1 लिखेंगे हम यहाँ पे। और क्या प्रेजेंट है 2, 2 भी लिखेंगे क्योंकि 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। 3 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, ये नहीं लिखेंगे। जो सिर्फ ए में होंगे, बी में वाले नहीं लिखने हैं क्योंकि ए माइनस बी, ए को माइनस करना है बी, सिर्फ ए वाले लिखने हैं। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे 4, लेकिन 4 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये भी नहीं लिखेंगे। 1 2 बन जाएगा यहाँ से। अगर हम बात करेंगे अब बी माइनस ए की, बी माइनस ए मतलब जो बी में है सिर्फ बी में रहेंगे, ए में नहीं रहना चाहिए। बी में क्या है, एक तो 5 है, यहाँ पे नहीं है 5, 6 भी है और 7 भी है, इसमें नहीं है। बस इतने ही सारे एलिमेंट थे यहाँ पे। अब इनका कॉमन करना है हमें, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये क्या निकला हमारा, इनका कॉमन इनको मिलाना है। आप देखिए ए डेल्टा बी किसके बराबर आएगा, वो आएगा कॉमन करके वो आएगा 1 2, इसके एलिमेंट भी कॉमन कीजिए 5 6 एंड 7। 1 2 5 6 7 इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 1 2 5 6 7। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दो आई होप आपको सेट में कोई भी क्वेश्चन आएगा सेट चैप्टर से तो आपको इजीली टैकल करना आएगा। बस यही फार्मूला 5 6 फार्मूलाज और ये लाज वगैरह और टाइप्स आपको याद रखने हैं और सबसेट का फार्मूला याद रखने हैं, रोस्टर और टेबुलर फार्म को याद रखना है और यहाँ सेट बुल्टर फार्म को भी याद रखना है। बस आपको इजीली टैकल क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस कंटेंट को शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों को इसका बेनिफिट मिल जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं दूसरे लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।